आप लोगों के बहुत से कमेंट आ रहे थे कि मैंने जेओआईटी का एग्ज़ाम कैसे क्लियर किया था, कितने घंटे मैं पढ़ा और किस तरीके से मैंने अपनी तैयारी की, मेरा टाइम टेबल क्या था। हर एक चीज़ इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। आई होप इस वीडियो से कुछ एक हेल्प आपको ज़रूर मिले। तो बात करते हैं अगर मेरे टाइम टेबल की। अक्सर मैं सुबह और शाम को ही पढ़ा करता था। दिन को मैं लेबर का काम करने जाता था, तो सुबह मैं 5 बजे से उठ जाता था और शाम को मैं 7 बजे से पढ़ने लग जाता था, जब तक कि मुझे नींद नहीं आती थी। अब अगर टाइम टेबल की बात करें तो 7 बजे सबसे पहले मैं कंप्यूटर सेक्शन पे ध्यान देता था। 7 से 9 बजे तक मेरा कंप्यूटर सेक्शन होता था। उसके बाद 9 बजे से 10 बजे तक मैं इंडियन जीके पढ़ता था। फिर 10 बजे से 11 बजे तक मैं एचपी जीके पढ़ता था। अब देखिए, मैंने सुबह के समय हिंदी और इंग्लिश ग्रामर को इसलिए रखा था क्योंकि मुझे ये बोरिंग सब्जेक्ट लगते थे। जब भी आप कोई ऐसा टॉपिक पढ़ते हो जिसे आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा, उसे हमेशा सुबह के समय पढ़िए। सुबह दिमाग आपका फ्रेश होता है, तो आपको वो चीज़ें जल्दी समझ आ जाएगी। तो मुझे हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने इस टॉपिक को सुबह के समय रखा था। सुबह जब मैं 5 बजे उठता था, मैं 10 मिनट तक करंट अफ़ेयर देखता था। जैसे कि मैंने आपको करंट अफ़ेयर का आपको चैनल भी बताया है। नेक्स्ट एग्ज़ाम करके एक करंट अफ़ेयर है, अगर आप डेली करंट अफ़ेयर पढ़ना चाहते हो, वो आपको डेली करंट अफ़ेयर बता देंगे। बाकी करंट अफ़ेयर के बारे में मैंने एक आपको पहले भी चीज़ें बताई है कि लगभग 6 महीने का करंट अफ़ेयर आपको तैयार होना चाहिए आपका एग्ज़ाम के लिए, और साल भर का करंट अफ़ेयर जो मेजर इवेंट हुए हो, उसके चैनल भी मैंने आपको दे दिए थे। तो अगर आप डेली करंट अफ़ेयर पढ़ना चाहते हो, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। यूट्यूब चैनल है एक, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करंट अफ़ेयर करवाता है। तो पहले सुबह के समय मैं करंट अफ़ेयर देखता था। उसके बाद जब 5 बजे से 6 बजे तक मैं हिंदी ग्रामर, और 6 बजे से लेकर जब तक क्लास खत्म होती थी इंग्लिश ग्रामर की, तो मतलब 6 से साढ़े 6 या 7 बजे तक मैं इंग्लिश ग्रामर की तैयारी करता था। और उसके बाद जैसे ही मुझे थोड़ा वक़्त मिलता था, मैं रिवीज़न भी देता था। अब देखिए, रिवीजन किस तरीके से करता था, जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ता था, जैसे मान लीजिए मैं 7 बजे से 9 बजे तक कंप्यूटर सेक्शन पढ़ रहा हूँ, तो जो भी मैंने पहले पढ़ा होता था, उसका एक बार मैं रिवाइज़ कर लेता था। शॉर्ट्स नोट्स मैं बना देता था, तो उसमें मैं रिवीजन कर लेता था। उसके बाद जैसे हिंदी ग्रामर की बात आए, तो पिछले कल जो मैंने पढ़ा था, उसे याद कर लेता था। और एक ऐसा दिन रखता था जैसे कि संडे हो गया, उस दिन जितना भी मैंने तैयार किया होता था चीज़ें, जो भी मैंने सिलेबस तैयार किया था, उसे हर चीज़ को मैं एक बार ध्यान से पढ़ लेता था। अब मैंने पहले भी बताया है कि सबसे अच्छी बुक्स कौन है, किस बुक से पढ़ना चाहिए, ये सजेशन मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि मैं खुद कभी किताबों से नहीं पढ़ा। अब जो चीज़ मैंने खुद कभी तैयार नहीं की, उस चीज़ के बारे में आपको मैं बता नहीं सकता। तो जो भी मुझसे ये पूछते हैं कि अच्छी किताब कौन-सी है, तो देखिए, किताबों से मैं नहीं पढ़ा। अगर आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, वो मैं आपको बता सकता हूँ। अगर मैं आपको अभी चैनल के बारे में बता दूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप कंप्यूटर बेसिक से तैयार कर रहे हो, तो वाईफ़ाई स्टडी और एग्ज़ामपुर, ये 2 यूट्यूब चैनल आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं आता कंप्यूटर के लिए। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर आप कंप्यूटर एडवांस लेवल से करना चाहते हो, जैसे एमएस ऑफ़िस, तो इसमें आपको एक यूट्यूब चैनल बताया था, जेबी क्लासेस। जेबी क्लासेस में काफ़ी अच्छे तरीके से आपको कंप्यूटर करवाया गया है, खासकर एमएस ऑफिस वाला जो पोर्शन होता है। और एमएस ऑफिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एमएस ऑफिस में आपका एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, ये सब चीज़ें आएगी जो कि आपको तैयार करनी ही है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। वहीं अगर बात करते हैं, एक कमेंट आया था कि क्या मैंने पहले अटैम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्लियर किया था? जी हाँ, पहले अटेम्प्ट में इसलिए एग्ज़ाम क्लियर किया था क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ चीज़ें, मैं 2018 से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। 2018 से लेकर जब तक जेईई का ये एग्ज़ाम नहीं हुआ 817 का, तब तक मैं तैयारी कर ही रहा था और मेरी तैयारी में बहुत सारी गलतियाँ थी। जो मैं चाहता हूँ कि वो गलती आप ना दोहराएँ, इसलिए जितना समय मुझे लगा सक्सेस हासिल करने में, आपको उससे कम लगे। कोई भी एग्ज़ाम अगर आप क्लियर करना चाहते हो, तो सबसे पहले 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जो गलतियाँ मैं कर रहा था, उसे आपने नहीं करनी है। सबसे पहले, एक साथ बहुत सारे एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी। हमेशा एक एग्ज़ाम की तैयारी करो। अब जैसे अगर कोई रिलेटेड एग्ज़ाम है, मान लो जैसे अगर आप एचपी पटवारी और पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, ये काफ़ी सिमिलर है आपस में, इसकी तैयारी एक साथ हो सकती है। लेकिन अगर वहीं बात की जाए एचपी पटवारी और एचपी जेएआईटी, थोड़ा-सा डिफरेंस है इनमें, तो इस तरीके से तैयारी नहीं करनी है। थोड़ा-सा नहीं, वैसे बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। जेएआईटी में कंप्यूटर सेक्शन ज़्यादा है, पटवारी में आपके रीज़निंग, साइंस और मैथ का पोर्शन ज़्यादा है। तो इस तरीके से तैयारी नहीं करनी है। पहले मैं भी यही गलती करता था, जिस वजह से मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा था। ये सबसे बड़ी गलती होती है कि हर एग्ज़ाम की तैयारी हम करते हैं। किसी एक स्पेसिफ़िक एग्ज़ाम की तैयारी करो, आपके चांस ज़्यादा बढ़ जाएँगे उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती थी मेरी, वो थी रिवीज़न की। प्रॉपर रिवीजन मैं नहीं दे पाता था, जिस वजह से एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई नहीं हो पा रहा था। मतलब जो भी चीज़ें आप पढ़ोगे, आप रिवाइज़ नहीं करोगे तो भूल जाओगे। तो एग्ज़ाम में होता था कि टॉपिक देखता था मैं, जब भी कोई क्वेश्चन आता था कि ये मुझे आता है, लेकिन उसका करेक्ट आंसर मुझे पता ही नहीं होता था।
अब तीसरी बड़ी चीज़, एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने का एक तरीका होता है, कन्फ्यूज़ नहीं होना होता है। जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा, मैं आपको वो तरीका बता दूँगा। मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ देखी थी उसके ऊपर, और वो ज़रूरी भी है, एग्ज़ाम अटेम्प्ट कैसे किया जाए। मैंने पुलिस कांस्टेबल के लिए भी बताया था बच्चों को कि एग्ज़ाम अटेम्प्ट कैसे करें सही तरीके से। एक तरीका होता है एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने का, तो वो आपको आने वाले समय में बता दूँगा। बाकी जो भी आपके दूसरे डाउट है, जैसे कि एक कमेंट आ रहा है मुझ पे कि आपने जेओआईटी के लिए तो बता दिया, लेकिन पटवारी के लिए हमें बताइए कि हमें मैथ और रीज़निंग कहाँ से तैयार करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं यही आपको बताऊँगा कि पटवारी के लिए आप तैयारी कहाँ से करोगे। बाकी कोई और भी अगर डाउट है आपके मन में, तो आप मुझसे ज़रूर पूछना। बाकी जिनको अभी तक यूट्यूब क्लासेस के लिंक नहीं दिए, या फिर लिंक नहीं पता है कहाँ से पढ़ना है, कौन से चैनल से पढ़ना है, पहली चीज़ आप खुद से भी सर्च कर सकते हो। यूट्यूब पे सर्च करिए जिस भी टॉपिक के लिए आपको वीडियो चाहिए। दूसरा, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बताया है कि कौन से चैनल बेस्ट हैं, किस टॉपिक के लिए बेस्ट हैं। और तीसरी बात, हर बार मैं ये कहता हूँ, कभी भी सिर्फ़ एक टीचर से आपने तैयारी नहीं करनी है और किताबों पर ही डिपेंडेंट नहीं रहना है। आपने यूट्यूब क्लासेस भी देखनी है। अगर आप बुक से पढ़ते हो, आपके पास किताबें हैं, तो वो अच्छी बात है। लेकिन ध्यान रहे, आपने सिर्फ़ किताबों से नहीं, यूट्यूब से भी तैयारी करनी है, एआई टूल्स का भी यूज़ करना है, एमसीक्यूज़ लगाने के लिए क्रोम पर जाना है। हर एक चीज़ें आपने करनी है, तो आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो जाएगी। जो गलतियाँ मैं करता था, वो गलती आप ना करें, मैं यही चाहता हूँ। इसलिए आप ये सब चीज़ें अभी से तैयार करें। जैसे मैंने हर बार कहा है, जब भी कोई टॉपिक तैयार करते हो, यूट्यूब पे क्लासेस देखो, फिर आप एआई से पूछो उस टॉपिक के बारे में, वो आपको बहुत सी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देगा। अब जब भी आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने जाओगे, एक चीज़ आपने नोटिस करना है, जो आपका एग्ज़ामिनर होगा, वो क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू नहीं डालता। मान लीजिए आप एमएस ऑफ़िस पढ़ रहे हो, एमएस ऑफ़िस में, एमएस वर्ड में वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं डालेगा, वो थोड़े टेढ़े-मेढ़े क्वेश्चन डालता है। तो उसका नॉलेज आपको तभी होगा अगर आप डिटेल में पढ़ोगे। सिर्फ़ एक नहीं, 2-3 टीचरों से पढ़ोगे, फिर एआई टूल्स का यूज़ करोगे, फिर एमसीक्यूज़ चेक करोगे। और कोई भी अगर डाउट है आपके मन में जेईई के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसीलिए होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़रूर चेक करें। और मैंने हर एक चैनल के बारे में बताया है, करंट अफेयर कहाँ से तैयार करोगे, कंप्यूटर कहाँ से तैयार करोगे, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर कहाँ से तैयार करोगे। इंडियन जीके के लिए मैंने आपको बताया है कि मैराथन क्लासेस आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। इंडियन जीके पूरा अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो, मैराथन क्लासेस देख लो। जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री की मैंने बताई थी आपको, वो लगभग 8 या 9 घंटे की क्लास थी। मॉडर्न हिस्ट्री की वो 12 घंटे की क्लास थी। इस तरीके से अगर आप उसे पढ़ लेते हो, एक बार नोट्स तैयार कर लेते हो, तो इनफ है आपकी जेईई और पटवारी के एग्ज़ाम के लिए। बाकी बात करेंगे एचपी जीके के लिए, मैंने आपको एप्लीकेशन भी बताई थी, एचपी जीके क्विज़ एंड हिस्ट्री इन हिंदी, इस तरीके से एक ऐप है, उससे आप तैयारी कर सकते हो। उसके बाद करंट अफेयर के लिए मैंने 2-3 चैनल आपको बताए हैं। हर एक चीज़ मैंने बताया है, आपने बस पुरानी वीडियोज़ को देखना है, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको मिल जाएगा और उनके नाम भी मैंने बता दिए हैं। बाकी ये कुछ एक जर्नी थी मेरी कि मैंने तैयारी किस तरीके से की अपनी। तो आप लोग तो शायद लकी होंगे, आपके पास पूरा दिन होगा, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप तैयारी करोगे। तो अपने जो टाइम टेबल है, ये आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे मैंने बताया, मुझे बोरिंग जो टॉपिक लगता था, उसे मैं सुबह तैयार करता था। वैसे ही आपने भी करना है, जो भी टॉपिक आपको या सब्जेक्ट आपको बोरिंग लगता है, उसे सुबह तैयार करना है। सुबह के समय दिमाग फ्रेश होता है, ना चाहते हुए भी वो चीज़ें आपको जल्दी याद हो जाएगी। तो इसलिए सुबह तैयारी करें, जो आपको पसंद नहीं है। बाकी हर बच्चे का अपना पढ़ने का तरीका है। कुछ बच्चे सुबह जल्दी उठ जाते हैं, कुछ बच्चों से रात को ज़्यादा तैयारी नहीं हो पाती, कुछ अपोज़िट होते हैं। कुछ बच्चे रात को ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं, रात को ज़्यादा समय तक जाग सकते हैं, सुबह उठ नहीं सकते। तो ये आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए स्ट्रैटेजी, और टाइम टेबल हमेशा आपके अकॉर्डिंग और आपके कम्फ़र्ट, वैसे कम्फ़र्ट तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन कम्फ़र्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्योंकि पढ़ने का मज़ा तभी होता है जब चीज़ें आपके अनुसार चलेगी। ऐसा नहीं होता है कि लोग कहेंगे आपको सुबह उठ के पढ़ना है, तो सुबह ही उठ के पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपका मन ज़्यादा रात के समय लगता है, तो रात के समय तैयारी करो। सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, तो कोई बात नहीं, रात के समय ज़्यादा तैयारी करो। अगर रात के समय पढ़ा नहीं जाता, तो सुबह जल्दी उठ के तैयारी कर लो, मतलब जो आपको अच्छा लगेगा। बाकी की अगली वीडियो आपकी पटवारी के ऊपर रहने वाली है कि मैथ, पहले आपको मैथ के बारे में बता दूँगा, मैथ कहाँ से तैयार करोगे। फिर आपको रीज़निंग के बारे में बता दूँगा। बाकी तो सेम रहेगा पटवारी के लिए, जो मैंने एचपीजी के इंडियन हिस्ट्री, करंट अफेयर, इंग्लिश और हिंदी ग्रामर, वो आप सेम तैयारी कर सकते हो, जो चैनल मैंने आपको पहले सजेस्ट किए थे। बाकी मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट हो, कमेंट करके ज़रूर पूछें।